साका शासन के बाद पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिम में एक और शक्तिशाली साम्राज्य उभरा, कुषाण साम्राज्य। इसकी जड़ें मध्य एशिया के युहची जनजातियों में थीं, जो धीरे धीरे बाखत्रिया से होते हुए भारत में आ बसे। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे कनिष्क प्रथम। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण अध्याय माना जाता है। कनिष्क न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि कला, धर्म और व्यापार के भी महान संरक्षक थे। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक फैला हुआ था और उन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर, आज का पेशावर, में स्थापित की। कनिष्क की सबसे बड़ी पहचान है उनका बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण। उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया और कुंडलवन, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की। इस सभा ने बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दी, जिससे यह मध्य एशिया, चीन और आगे जापान तक फैल गया। उनके काल में कला का भी अद्भुत विकास हुआ, खासकर गांधार कला। इस शैली में ग्रीक और भारतीय कला का अनोखा संगम था, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी चेहरे, लहराते वस्त्र और मानवीय भावनाओं के साथ बनाई जाती थीं। कनिष्क का शासन व्यापार के लिए भी स्वर्ण युग था। रेशम मार्ग के जरिए भारत, रोम, चीन और मध्य एशिया के बीच माल, विचार और तकनीक का आदान प्रदान होता था। उनके सिक्कों पर ग्रीक, रोमन, ईरानी और भारतीय देवताओं के चित्र मिलते हैं, जो उनके साम्राज्य की बहुसांस्कृतिक पहचान का प्रमाण है। कनिष्क की विरासत यह बताती है कि एक शासक की ताकत सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि विचारों, कला और संस्कृति को दूर दूर तक फैलाने में भी होती है। उनका काल सचमुच उस समय के भारत का वैश्विक चेहरा था। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।